अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रिफॉर्म्स ऑफ अतातुर्क। मतलब कि जो रिफॉर्म्स की थी अतातुर्क ने, उसके अंदर जब वो तुर्की का प्रेसिडेंट बन गया था, हमने देखा उसकी हिस्ट्री में देखा कि किस तरह उसका फॉल आई है, सारा कुछ हुआ। और उसमें फिर उसके बाद अतातुर्क के कर्नल अतातुर्क ने इसको उसका प्रेसिडेंट बना। और तुर्की की मैनी रिफॉर्म्स फेयर ऑफ लाइफ डेवलपमेंट ऑफ नेशनल ही शिफ्टेड द कैपिटल टू इस्तांबुल टू अनकारा। मतलब उसने सबसे पहला काम किया कि इस्तांबुल, क्योंकि इस्तांबुल को समझा जाता था कि वो थोड़ा सा रिलीजियस तौर पे है, उसको उसने सबसे चेंज किया और अनकारा को बनाया। ठीक है। ही वॉज इलेक्टेड बाय ग्रैंड नेशनल असम्बली, ही इंट्रोड्यूस्ड ऑफ वेरियस रिफॉर्म। मतलब उसने ग्रैंड नेशनल असम्बली ने उसको इलेक्ट किया। ठीक है। उसके बाद सेकुलराइजेशन, उसने सबसे पहले क्या किया कि सेकुलरिज्म को उसने इंट्रोड्यूस कराया। उसने क्या किया, एंटी रिलीजियस एक्टिविटीज इनकरेज ड्यूरिंग द सेकुलरिज्म द सोसाइटी। ठीक है। उसने सेकुलरिज्म, एंटी रिलीजियस एक्टिविटीज़, मतलब सेकुलरिज्म आपको मैंने पहले भी बताया था। सेकुलरिज्म ये होता है कि स्टेट जो होती है, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, उसमें जो लोग रहते हैं, इसमें उसमें जो भी लोग थे, उसमें जो भी लोग थे वहाँ पे, उसके उनका कोई रिलीजन नहीं होगा। जो लोग वहाँ पे होंगे उनका कोई रिलीजन वहाँ पे नहीं होगा। और जो लोग होंगे वो किसी भी रीजन को फॉलो करेंगे तो स्टेट उनको इन्फोर्स नहीं करेगी, इस रीजन को फॉलो करना है या इस रीजन को फॉलो नहीं करना, इसके लिए स्टेट उन्हें फोर्स नहीं करेगी। एंटी रिलीजियस एक्टिविटीज़ उसको इनक्रेज किया गया था सेकुलरिज्म के अंदर। इसकी फर्स्ट रिफॉर्म ये थी, तुर्की वाज डिक्लेयर्ड एज अ सेकुलर स्टेट एंड इस्लाम डिस्कार्डेड एज द स्टेट ऑफ रिलीजन इन 1928। सबसे पहले एक गलत चीज़ भी उसे कहा जाता है, हिस्ट्री में से समझा जाता है इस चीज़ को, कि सबसे पहले उसने तुर्की को एक डिक्लेयर कर दिया था, तुर्की एक सेकुलर स्टेट है। जैसे कि आजकल इंडिया को कहा जाता है एक सेकुलर स्टेट है, पर वो इंडिया एक सेकुलर स्टेट कागजों में ही है, वैसे ही उससे सेकुलर स्टेट नहीं है। जो कश्मीर में हो रहा है उसको उसको हम सेकुलर स्टेट नहीं कह सकते। और उसके इसलिए इसने डिस्कार्ड कर दिया, उसने इसका स्टेट का रिलीजन 1928 में। नेशनल असम्बली वीकली हॉलीडेज चेंज फ्रॉम फ्राइडे टू नेशनल असम्बली वीकली हॉलीडेज वाज चेंज फ्रॉम फ्राइडे टू संडे। तब सबसे पहले चेंज किया गया था, तुर्की फ्राइडे की जो छुट्टी थी उसको हमने संडे में चेंज कर दिया था इसने तुर्क ने। ऑल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वर डिप्राइव फ्रॉम द फाइनेंशियल ग्रांट्स। मतलब मदरसा को जो खैरात वगैरह दी जाती थी, चंदा दिया जाता था, वो उसने बंद कर दिया था। मैंने सेक्शन और इम्पोर्ट्स ऑन रिलीजियस एक्टिविटीज, उसने रिलीजियस एक्टिविटी से बहुत सारी लगा दी थी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। कॉल ऑफ प्रेयर वाज अरेबिक वाज डिसअलाउड। मतलब फिर उसने कहा कि फिर उसने अगला एक और रिफॉर्म किया कि उसने चेंज कर दिया अजान की, उसने कहा जो अजान होगी वो अजान अरेबिक में नहीं होगी, तुर्किश में होगी। अरेबिक स्क्रिप्ट वाज चेंज इनटू लैटिन। मतलब उसने लतानी ज़बान में अरेबिक स्क्रिप्ट को चेंज कर दिया था। अरेबिक एंड पर्शियन वर्ड्स वर एलिमिनेटेड फ्रॉम द तुर्किश लैंग्वेज। उसने अरेबिक को तुर्किश लैंग्वेज में से उसने निकाल दिया था। चेंज ऑफ लीगल सिस्टम, अतातुर्क अबॉलिश द होल सिस्टम ऑफ शरीयत कोर्ट्स एंड प्लेस शरीयत कोर्ट लॉज एंड इक्वारियन लॉज। एंड उसने सबसे पहले क्या किया, शरीयत कोर्ट थी, उसने शरीयत कोर्ट्स को हटाया। उसने जो इस्लामिक कोर्ट्स थे वो उनको हटा दिया, और उसने उसने उसमें क्या किया कि उसने रिप्लेस कर दिया उसको यूरोपियन कोड से, सिविल लॉ से। स्विट्ज़रलैंड वाज अडॉप्टेड। मतलब कि स्विट्ज़रलैंड को उसने अडॉप्ट करने का कोशिश की। उसने कहा वेस्टर्न के बारे में, मुस्लिम लॉज वर इनहेरिटेंस एंड फैमिली लॉज, मतलब मुस्लिम लॉज जो थे फैमिली इनहेरिटेंस थे वो भी उसने हटा दिए, उसने वो उसको अबॉलिश कर दिया। रूल ऑफ लॉ वाज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश लीगल सिस्टम। रूल ऑफ लॉ एक आपको पता है कि ब्रिटिश लीगल सिस्टम का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, उसको उसने वहाँ से अपने सिस्टम में से उसमें बोरो करने की कोशिश की। किधर से, ब्रिटिश लीगल सिस्टम से। डायरेक्शन ऑफ सोशल चेंज, द लाइफ स्टाइल ऑफ तुर्किश सोसाइटी रीमॉडल एंड रीशेप्ड इन द लाइफ ऑफ वेस्टर्न स्टेट। आपको पहले ही बताया था कि ये थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की तरफ था। इसने सोशल चेंज लाने की कोशिश की, इसने लोगों में चेंज लाने की कोशिश की। इक्वल इक्वल स्टेटस वाज गिवन टू मेल एंड फीमेल वर रिक्रूटेड इन द सिविल सर्विसेज इन लार्ज स्केल। मतलब जैसे कि इस्लाम में इस्लाम दोनों को एक थोड़ा सा फीमेल को रखा गया है कि फीमेल और दोनों को बराबर स्टेटस नहीं दिया गया। ठीक है। और इस्लाम इसने इसको भी एक एंटी इस्लामिक इसने किया। इसने क्या किया कि मेल और फीमेल को सेम स्टेटस दे दिया गया, और उनको सिविल सर्विसेज में जिस तरह कहा गया कि सिविल सर्विसेज में उनको भी इसी तरह जॉब्स मिलेंगी जैसे मेल्स को मिलती हैं। फीमेल्स वर रिक्वायर्ड टू वियर वेस्टर्न ड्रेस एंड डिस्कार्ड बुरका। मतलब इसने बुरके को डिस्कार्ड कर दिया, इसने कहा बुरका नहीं पहनना, वेस्टर्न ड्रेसेस होगा। देर वर नॉट अलाउड टू वेयर तुर्किश कैप। तुर्किश कैप क्योंकि एक इस्लामिक लगता था उसमें, उसने वो भी मना कर दिया। कमरी कैलेंडर वाले रिप्लेस फ्रॉम यूरोपियन कैलेंडर, कमरी कैलेंडर को भी इसने रिप्लेस कर दिया। उसके बाद हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखेंगे।
अतातुर्क पेड स्पेशल अटेंशन टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंट्रोड्यूस रिफॉर्म इंडस्ट्री, उसने इंडस्ट्री और उसमें भी रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर स्टार्टेड बेइंग इंडस्ट्री वाज पुट अंडर द स्टेट ओनरशिप, मॉडर्न मेथड वर अडॉप्टेड, मतलब उसने मॉडर्न मेथड्स भी लाए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएंगे। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाज रीमॉडल एंड मॉडर्न लाइन्स, मतलब अगर देखा जाए तो ये एक अच्छा भी उसकी चीज़ थी। होल टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू न्यू प्रोविंसेस, ठीक है, उसने नए प्रोविंसेस बनाए, डिस्ट्रिक्ट बनाए। ब्यूरोक्रेसी अडॉप्टेड यूरोपियन लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज़, ब्यूरोक्रेसी को उसने वो लाइफस्टाइल देने की कोशिश की जो यूरोप में दिया जाता है, जो यूरोपियन ममालिक में दिया जाता है। दे वर फ्रिक्वेंटली सेंट अब्रॉड टू गेट ट्रेनिंग, और उसने फ्रिक्वेंटली सेंड किया, उन्हें भेजा जाता था, ब्यूरोक्रेट्स जो होते थे उन्हें भेजा जाता था दूसरे कंट्री में, ताकि वो वहाँ से सीख के आएँ और अपने जो हमारा सिस्टम है, जो तुर्की का सिस्टम था, उस पर अप्लाई किया जाए। चेंज ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, उसने अतातुर्क पेड मच अटेंशन टू प्रमोशन ऑफ नेशनल सॉलिडरिटी, इसने नेशनल सॉलिडरिटी में यकजहती है बहुत काम किया। ही प्रमोट द गुड रिलेशन विद द अदर कंट्रीज एंड वर्क ऑन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी भी उसने बहुत अच्छा काम किया। पॉलिटिकल सिस्टम रिमेन्स ऑटोक्रेटिक अंडर अतातुर्क, मतलब पॉलिटिकल सिस्टम एक ऑटोक्रेसी का देखा जाए तो एक ऑटोक्रेसी इसको हम कह सकते हैं, किस हिसाब से कह सकते हैं ऑटोक्रेसी के सब चीज़ें एंटी इस्लामिक हो गई थी, ऑटोक्रेसी आ गई थी, जहाँ एक अमरीत का दौर उसे कह सकते हैं कि एक अमरीत का वो दौर था। ऑटोक्रेटिक ज़रा थोड़ा सा दौर से हम कह सकते हैं। क्योंकि ये जो उसने बहुत सारी चीज़ें नहीं इम्पोज करने की कोशिश की, उसने वेस्टर्न को लाने की कोशिश की, उसने लोगों की मर्ज़ी जाने बगैर एक स्टेट को सेकुलर स्टेट डिक्लेयर कर दिया, स्टेट का रिलीजन ख़त्म कर दिया। ये हमारे थे, ये जो इसने रिफॉर्म्स लाए थे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, अपने साइलेंट फीचर्स डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या 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 साइलेंट फीचर्स थे इसके तुर्की कॉन्स्टिट्यूशन में। थैंक यू वेरी मच।